सभा में भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं एक तरफ हम गांव का जो है विकास कार्य भी दिखा दें। ये देखिए कि विकास की गंगा बहती हुई आपको नजर आ रही होगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास की गंगा बह रही है। इतनी बह रही है विकास की गंगा कि लोग निकलने को भी दुश्वार है। लोग यहाँ पे जो है अगल बगल लोग के जो घर हैं और यहाँ पे एक भी नाली नहीं बनी है। नाली और खड़ंजा और आवास को लेकर के भूख हड़ताल पे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब सोचिए, इतना पैसा सरकार दे रही है, कह रही है इतना विकास कार्य हो गया है, देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? यहाँ पे है प्रधान जो है वो कभी इस गाँव में नहीं आती है, देख रेख करने भी नहीं आती है। और ये तरीके से जो वादे किए जा रहे हैं, लगातार वादे किए जा रहे हैं। बाबा की सरकार है, जहां पे डबल इंजन की सरकार होगी वहां पे 2 गुना जो है विकास होना चाहिए। लेकिन शायद जो है डबल इंजन की जो सरकार है कहीं ना कहीं पंचर हो रही है। तो यहाँ पे जो है काफी लोग हैं। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? अनिल। इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में रहते हैं। ये रास्ता जो है कब से ऐसे पड़ा है? अरे रास्ता ये बहुत दिन से ऐसे पड़ा है। कितने सालों से लगभग? अरे यूँ पड़ा हो कम से कम जब से हम जाने कम से कम 20 साल हो गए। जो प्रधान होता है यहाँ कोई फूटी निगाह से नहीं देखना चाहता है। सीधी सी बात ये है, कोई देखना ही नहीं चाहता। पिछले पंचवर्षीय में भी नहीं काम हुआ यहाँ पे। कितनी बार प्रयास किया गया कि यहाँ पे काम हो जाए, कोई नहीं काम किया। माँ का भी पैर टूट गया इसी रोड के कारण। इनकी माँ का पैर भी टूट गया इसी रोड के कारण। और देखना नहीं चाहते ना प्रधान से हम लोग सिफारिश करते हैं कि भैया इसको बनवा दो, लेकिन सुनते ही नहीं। वो कहते हैं जाके यहाँ तक कह दिया है मैंने। वो बोलते हैं जहाँ पे जाके एप्लीकेशन देना हो दो, हमारे खाते में नहीं भी इतना बजट है। कैसे काम इतना भोकाल बना रहे प्रधान। और क्या? अरे बाप रे, प्रधान नहीं, अगले प्रधान चाहे भैया। अब देख लो, यहाँ पे प्रधान जो है गरीबों का हक मार रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो इस तरीके से चरम सीमा पे है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ये इसी में होकर के स्कूल निकलते होंगे। आप लोगों के घर यही है? क्यों? बताइए। घर यहाँ है हमारे, इसी गांव में रहते हो? हाँ जी है रहते हैं। ये बताओ, ये रास्ता इतना खराब है कब से? नन्हे बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर पड़ते हैं, चहला में यहाँ गिर पड़ते हैं। स्कूल में यहाँ जाते हैं तो गिर पड़ती हैं, चहला में यहाँ इसी में निकलना पड़ता है। हम निकलना पड़ते हैं सब लोग। अच्छा, आवास मिला आप लोगों को? कोई नहीं मिला आवास। प्रधान नहीं प्रधान हूँ कब होता ही नहीं है। वोट डाले जाते हो कि नहीं डाले? वोट डाले जाते, वोट मांगने अच्छा आते हैं प्रधान? आवत ने कहा है, आवत है। वोट मांगने की बारी होती तो दादा अम्मा हमें इनका वोट दियो, हमें हमका तो ख्याल रखो। लेकिन जब इन लोगों की बारी आती है कि हमारा भी ख्याल रखिए, हमारे गांव में देखिए कि विकास कार्य हो, तो कहीं ना कहीं जो है कोई सुनौते नहीं होते हैं। कोई सुनाई नहीं होती। चाहे वोट मांगे हैं तो हाथ जोड़े हैं, पानी गिरे हैं, सब कुछ करे हैं। और वोट जब प्रधान हो जाते हैं तब वहाँ सब भगाए दे हैं, जाओ यहाँ कोई मुड़के नहीं देख रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं कितने सालों से आप लोग झेल रहे हैं? अरे हम लोग बहुत दिन से, जब से बहुत 25 साल। इधर आगे बताइए। हाँ 20-25 साल तो नरक झेलते हम लोग आ रहे हैं यहाँ। लड़के पढ़ने जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं, फिर चलते स्कूल नहीं जाते हैं। हो सकता है कि प्रधान जो है नजर न पड़ी, हो सकता है न देख पाए हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन नहीं देख पाते हो, 2 दिन नहीं देख पाते हैं, 1 साल नहीं देख पाते हैं, 2 साल नहीं देख पाते, पूरी जिंदगी देख ही नहीं पाते। पूरे कार्यकाल को 4 वर्ष हो गए हैं, 1 वर्ष बचा हुआ है। ये गांव लिखा पढ़ी में है? लिखा पढ़ी में हमारे गांव में हो सकता है कि सर्वे के दौरान गांव छूट गया हो तो। छोड़ 1 बार छूटता, 2 बार छूटता, कितनी बार छूटेगा? हर पंचवर्षीय में यही हाल होता है। हमारे गांव की ये कंडीशन है, हमारे गांव को कोई देखना नहीं चाहता। हमारे गांव में आंगनबाड़ी आई थी सबसे पहले रहिका के नाम पे। वो रहिका के नाम पे ना बनवा के हमारे गांव के जो है बीडीसी, उन्होंने जगह दे रखी है कि आप इस जगह पे बनवा दीजिए। वो जगह पे नहीं बनवाए, जाकर सीधे हमारे पड़ोस में एक रामनगरा गांव पड़ता है, वहां पर बनवा दिए हैं। हमारे गांव की ये कंडीशन है, हम लोग 200 मीटर पाइप प्लास्टिक का डाल के नल का पानी, अपने घरों का पानी इस नाले में लेकर आता है। और नाले हम आपको दिखाएं, यहाँ की सफाई भी ऐसी है। ये हमारे देश नाला भी खुद गया 1 महीने। ये नाला है, इसकी जब हम सफाई करते हैं तो यहाँ कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता है। अब 200 मीटर पाइप डालकर लाते हैं, पानी इसी में डालते हैं, ना निकास है। अब इसकी सफाई करें तो हम खुद करें, इसकी जब सफाई करेंगे तब घर का पानी निकलेगा। 200 मीटर पाइप डालकर ले आए हैं। ये हमारे गाँव की कंडीशन है। देखना कोई ये नाला कब बना था? जब बताओ सफाई करने के लिए तो बताते हैं कि नरेगा से साफ हो जाएगा, कहीं से साफ हो जाएगा, कोई मजदूर कैसे लगा दिया जाएगा। और जब टाइम पर नहीं होता, घरों में उल्टा पानी पाइपों के माध्यम से उल्टा दोबारा
हमारे घर में भरने लगता है तो हम इसकी खुदाई करते हैं, अपने हाथ साफ करते हैं। 3 मकान पड़ते हैं, तीनों लोग सफाई करते हैं और कोई इसमें पानी नहीं। रहिका ग्राम सभा जो गांव है रहिका, नाम तो काफी मशहूरी हो जाएगा क्योंकि विकास कार्यों में जीरो रहा है। लेकिन जीरो क्यों रहा है? यहाँ के जो प्रधान हैं काफी लग रहा है कि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है इस गांव से। क्या ऐसा कुछ है? कोई प्रधान हो, कोई प्रधान हो, कोई भी प्रधान है, कोई प्रधान हो, कोई नहीं देखता है यहाँ पे। यही चीज दुश्मनी कोई नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है, लेकिन रहिका की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहते। प्रधान जो है विकास करना ही नहीं हो चाहते। सकता है सरकार पैसा ही ना दे रही हो तो। नहीं, पैसा क्यों नहीं सरकार का? सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा है नहीं देती सरकार पैसा। हमारे गांव की खातिर सरकार के खाते में पैसा नहीं है। नहीं हो सकता है कि भाई सरकार ने खाते में पैसा ना दिया हो जो है प्रधान के, तो कहाँ से बनवा नहीं, सरकार का हमारे गांव में ही पैसा नहीं दे रही है कि विकास के लिए। घायला ग्राम सभा में एक खड़ंजा, एक नाली पक्की बनी है और हमारे गांव में कुछ नहीं है सर। तो यहाँ पे देखिए कि जो भूख हड़ताल कर रहे हैं आप लोग जो है ये कितने बजे से? 10 बजे से 10 बजे से जी। तो कब तक आप लोग भूख हड़ताल पे? जब तक हमारा ये कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग चाहे जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे। अगर किसी को नुकसान हो गया या किसी प्रकार की समस्या आ गई तो कौन होगा जिम्मेदारी? शासन प्रशासन, सरकार के पास शासन जाने, शासन जाने हमारा काम हो जाए। क्या ये जो गांव है ये रास्ता है ये लगभग कितने दूर होगा? ये लगभग 600 मीटर है। मतलब यही रास्ता है कि आगे भी? और दूसरा भी हर पूरे गांव की जितनी भी गली है कहीं पर भी कोई नाली नहीं है। पूरे गांव की कंडीशन इसी तरह है, पूरे गांव की हमारी कंडीशन खराब है। विकास में हमारा गांव बहुत पीछे है। मतलब झोपड़पट्टी में लोग आज भी रहते हैं। मतलब विकास के ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जिस विकलांग है, पिता नहीं है, माँ नहीं है, झोपड़ी रखने के पैसा नहीं है। अगर कहा जाए दिया जाए कि इस व्यक्ति को दे दीजिए जो एक मतलब कॉलोनी, तो कहते हैं ये हमारे खाते में नहीं। अगर एक दो आवाज भूल से आए भी गए तो कट के तुरंत इधर हो जाते हैं। ये बताइए, एक तरीके से राष्ट्र बन रहा है भैया, देश राष्ट्र बन रहा है, स्मार्ट बन रहा है, कैसे बनेगा भाई? हमारे गांव की सर होगी तो स्मार्ट कैसे बने? तो कहीं बने, लेकिन हम लोग ये कीचड़ में झेल रहे हैं सर। भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार अगर कम होता तो हम लोग। अरे डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहा रही है और आप कह रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सर अगर होता तो हम देख रहे हो कितना अधिक विकास है, आप भी तो देख रहे हो विकास कितना है। अरे विकास की गंगा है, आप कैसे देख रहे हो? हम डुबकी रोज भाई साहब को पता नहीं है। रोज इसी में डुबकी लगाते हैं, इसी विकास की गंगा में रोज डुबकी लगाते हैं। शाम को लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, टूट गया और इससे जान भी चली गई। ये विकास है भाई, बाबा विकास ये है। इसी गंगा में डुबकी लगाते हैं, सुबह भी लगाते हैं, शाम को लगाते हैं। शाम को आते हैं, घर में लेट जाते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं। ये है विकास की गंगा, डबल सरकार की इंजन है ये। तो क्या आप लोग चाहते हैं, क्या मांगे रख रहे हैं? हमारी मांगे कुछ, बस हमारी मांगे इतने हैं, हमारे गांव को देखना चाहिए। दूसरी बात है हमारे गांव की कंडीशन, हमारे गांव की कंडीशन बहुत सीरियस है। दूसरी बात है हमारे गांव में विकास होना चाहिए, नाली खड़ंजे जो कुछ भी सुविधाएं हमारे गांव में देनी चाहिए सरकार को, व्यक्तिगत हो या सामूहिक जैसी भी हो, सारी कंडीशनें हमारे देश की उसे गांव की मांग रहे हैं हम लोग, वो पूरी करे सरकार। और बस हमारा इतना ही कहना, और बाकी हम कुछ नहीं मांगते हैं। हमारा बस विकास होना चाहिए। कब तक हम सभी लोग चाह रहे हैं भैया, सभी लोग चाह रहे हैं कि गांव में विकास कार्य हो। हाँ, तो विकास कार्य हो। यदि उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन तक यह वीडियो पहुंच रहा है तो इस गांव पे नजर डालिए और एक बार स्मार्ट देश के साथ साथ इस गांव को भी स्मार्ट बना दीजिए, क्योंकि यह गांव जो है विकास कार्य में जीरो है, बिल्कुल जीरो है। जमीनी स्तर पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जमीनी स्तर पे ये हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। ये देखिए कि बाइक वाले जब निकलते हैं तो पूरा जो है इस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, और यदि बरसात हो जाए तो क्या हालात होंगे, सोचिए कि क्या हालात होंगे, लोगों को निकलने में कितनी समस्याएं होंगी। इस तरीके की हम जब जमीनी हकीकत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कहावत है कि सरकार के देखिए जमीनी हकीकत, इसको देखिए, इस पे जरिया नजर डालिए, एक बार इन गांव के लोगों पर नजर डालिए कि यहाँ के लोग जो है लगभग कई सालों से यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं और कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ